जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। रख लो गरीब जान के, रख लो निमाना मान के। रख लो गरीब जान के, रख लो निमाना मान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। रख लो गरीब जान के, रख लो निमाना मान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 359। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय के स्थान में रहता है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी उसके नियत किए हुए कर्म में जन्म मरण आदि कर्म फल भोग रहे हैं। हे भरत, सर्व भाव से, मन वचन काया से अथवा अनन्य भाव से तू उसी परमेश्वर की शरण ले। उसकी कृपा से तू परम शांति को, सदा रहने वाले स्थान को, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएगा। मन वचन काया से अथवा अनन्य भाव से तू उस परमेश्वर की शरण ले। उस परमेश्वर की शरण ले, अनन्य भाव से उस परमेश्वर की शरण ले। शरण लेना का क्या मतलब हुआ? शरण लेने का क्या मतलब हुआ? उनके श्री चरणों में जाना। अच्छा, फिर और क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि जो पहले बोला है कि हर चीज परमेश्वर की इच्छा से हो रही है, नियत काम में हो रही है। उन्हीं के जन्म, हम सब जो भी हमारे आसपास सिचुएशंस आ रही हैं, वो सब हम बिल्कुल परमेश्वर से आ रही है। मैंने शरण ली है आपकी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपसे हो रहा है। ये सब चीजें आपसे हो रही हैं और मेरे कर्म भोग हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, कि मुझे शक्ति दीजिए कि जो भी चीजें हो रही हैं उसका मैं सामना कर सकूं, उसको होने दे सकूं, उसको जाने दूं। जो भी कर्म फल भोग आया है उसे जाने दूं
और आपके श्री चरणों में सब मैं मेरी शरण ले, ये मतलब। तो या हम सब प्रभु, हम कहते हैं हम प्रभु की शरण में हैं, हम प्रभु को समर्पित हैं, पर वो चीज़ें एक्चुअली कैसे दिखती हैं और हमें अपने एक्शन सोच में कैसे लाना होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मात्र बोलना कि मैं शरण में हूँ और फिर हम एक्ट ना वैसे करें तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिन रहा। बहुत गजब का था आज। सुंदरकांड जी आपने सुना होगा और पाठ किया होगा, बहुत ही सुंदर था और सभी का बहुत सुंदर गायन हुआ, बहुत बहुत प्यारा हुआ। और उसके बाद फिर हमारी बुक क्लब्स और ये सब बैठ के लगती हैं, बहुत सुंदर था। छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर नियम पालन कर रहे हैं और प्रश्न पूछते हैं। हाँ, 3rd ग्रेड में 5th ग्रेड में बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और गहरे। यानी कि यूं ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि ऐसे ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन, नो बिल्कुल। कहाँ रहे स्वामी जी, अब इसके बाद कहाँ गए हुए, तो इससे तो तब एजुकेशन कहाँ से मिली उन्हें, सब सब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो हम करते जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कहानी क्या थी। बच्चों को कहानी याद नहीं रहती, तो इसलिए बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। अलीराजपुर में भी एक नया सबने मिलके एक नया प्रयास शुरू किया है और वहाँ पे हर मंथ वहाँ पर अब प्रचार कार्य होता है। सब मिलकर, सब अपने अपने एरिया के अध्यक्ष हैं अब, और फिर उनका कार्य होता है, वे कार्यकर्ता बनते हैं, घरों में जाते हैं, बात करते हैं कि हमारी प्रचार सभा इस दिन होगी, आइएगा ज़रूर। और फिर और वहाँ पर आयोजन करते हैं। आज पहला था हमारे यहाँ, आज पहला था और और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने आप को देखने को मिलता है, अपने विचारों को देखने को मिलता है। और सीखने को मिलता है कि किन चीज़ों पर बात करने में फोकस करना है, किन चीज़ों में बहुत बहुत लर्निंग है। डेफिनेटली कुछ महीनों बाद बहुत सुंदर सब अपना बोल पाएंगे और पहली बार कर रहे हैं, राइट, पहली बार कर रहे हैं, बहुत सुंदर। सीखेंगे कि डिफेंसिव होना है या पॉज लेके आंसर करना है, या पॉज लेके किस दिशा में मोड़ना है ना, ये सब चीजें महाराज सिखाने वाले हैं, सो सिखाएंगे बिल्कुल। और फिर बहुत ही सुंदर एक और चीज हुई, गुरुग्राम में एक साधिका जी ने सत्संग का हुआ, उनका ऑर्गेनाइज। तो मुझे तो इतना नहीं पता था, पर मेरे पास महाराज ने उन्हें भेजा प्रवचन के लिए कि हम प्रवचन कौन सा लगाएं, और मैं प्रवचन लगाना चाहती हूँ। तो फिर उनसे बात हो रही थी, तो फिर पूरी बात पता लगी कि कैसे था, कहाँ वो घर में करना चाहती थी, पर लिस्ट ज्यादा थी लोगों की, तो उनकी सोसाइटी में कोई कम्युनिटी हॉल होगा, उसमें फिर आयोजित हुआ। और बहुत अच्छी, मतलब एलीट सोसाइटी है, और उनका बहुत मन करता था कि मैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ करवाऊं। और फिर बहुत अच्छे उनके उनके जो वहाँ के श्री राम शरणम के हैं संचालक, कार्यकर्ता, बड़े सपोर्टिव, बहुत इनकरेज करने वाले। तो उन्होंने अपना बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे सत्संग करते हैं, आपने पढ़ा होगा डिटेल में, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो महाराज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा किया नहीं है। कहते पर देखिए उनका यही था, कहते जिस तरह के लोग हैं तो हम क्या कोई वो कुछ कर सकते हैं, महाराज को सुन के ही जो भी महाराज देना चाहते हैं महाराज, तो उन्होंने ऐसे किया। आसान तो अकेली महिला जो होती है और जो जिस परिवार में गई होती है, और वे
अगर उसी थॉट प्रोसेस के नहीं होते तो पर तो कठिनाई तो होती होती है, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि सारा बहुत काम बहुत सुंदर होने लग गया, बहुत सुंदर हुआ। यहाँ से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ यहाँ पर पक्के साधक भी आते हैं, है ना, पक्के जैसे जो ड्यूटी करने आए पक्के साधक हैं, वो वहाँ के पुराने साधक हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आ, उनके जो फैमिली ने कुछ खाने को रख दिया था, जो कि अलाउड नहीं होता, हम लोग तो नहीं बिल्कुल टच करते, पर क्योंकि उनके फैमिली नॉन साधक है तो फिर हर हर चीज में नहीं चलती, इतना बड़ा हो रहा था तो वहां पर वहां पर जो जो ड्यूटी देने वाले साधक थे उन्होंने कुछ भी नहीं छुआ, बिल्कुल। कहते मैंने पूछा भी नहीं, कहते मैंने उन्हें पूछा भी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं लेंगे, और उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, वे अपनी सेवा करके चले गए। और तो पर एक यंग साधिका जी थी, और वे महाराज की गोद में ही पली, किसी और राज्य को बिलोंग करती लेकिन वहां पर रहती हैं। वो गई जी। उन्होंने बोला उनके पति देव को कि भाई ये क्या, ये नहीं रखते, हमारे नहीं, यहाँ खाना नहीं होता, हमारे यहाँ चाय नहीं होती, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। तो फिर जो जैसे भी पति ने अपना अ, जो रूप होता है वो दिखाया, पर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत खुश थे कि। और फिर जो लोग आए हुए थे वो बहुत खुश थे, उन्हें महाराज बहुत पसंद आए। और जो जो ऑब्वियसली श्री राम शरणम की महत्ता के बारे में था, उनको सब कुछ ऑब्वियसली ये महाराज है। सबको पसंद आने ही थे। इसमें एक और चीज हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने, वो साधक लोग कहते कि हम लोग काट देंगे महाराज का प्रवचन। तो मुझे मुझे थोड़ी सी साधना सत्संग और उन चीजों के लिए जो प्रिपेयर करना होता है वो ठीक है, पर ऐसे खुले सत्संग में तो रॉय चलता है जैसे महाराज, और ये सब महाराज के काम है, महाराज ने कैसे उनको उनको करना है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि भी कह रहे हैं कि कट करेंगे, एडिट करेंगे। मैंने कहा, क्या जरूरत है ये सब करने की, जैसे है महाराज को जाने दो। वैसे ही। और उनकी भी इच्छा थी कि पूरा को पूरा वैसा लगे, और हुआ वैसे ही, सारा बिल्कुल पूरा प्रवचन वैसे लगा, और बहुत ही बहुत सुंदर रहा। लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा उन्हें सारा सत्संग, सारा डिसिप्लिन। और उन्होंने कहा कि सबने माना, अगर उन्हें कहा कि ऐसे बैठेंगे, अनाउंस कर रहे होंगे जैसे भी, उन्होंने बिल्कुल वैसे किया, कोई बात नहीं की। कहते सब गा रहे थे श्री अमृतवाणी जी। या सो बहुत 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 सुंदर रहा। सो बहुत बहुत बधाई साधिका जी को। गुरुग्राम में ये उन्होंने, तो उन्हें वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं जो भी, तो उन्होंने कहा बेटा आप बड़े स्केल पे करते, या अब बड़े स्केल पे करो। तो कहते कि वो संभव नहीं था, क्योंकि मुझे महाराज लेके जाने थे। क्योंकि मुझे महाराज लेके जाने थे, तो कहते वो वहां हो नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था महाराज को ऐसे। पर बहुत यही 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 पंक्ति कि मुझे महाराज को लेके जाना है, यही इतनी सुंदर सुंदर आनंद देने वाली है। कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम सबको बहुत बहुत बधाई है ना, ऐसा कोई काम करता है, ऐसे अपना उत्थान करते हैं। और उनके परिवार ने, उनके ससुराल से बहुत लोग आए हुए थे, और बाकी भी उनके जो सोसाइटी की फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे थे। तो उन्होंने कहा कि कहते कि उनके पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे। पेरेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए अंकल, आजकल के जो लोग हैं वे पार्टीज करते हैं, पार्टीज में इनवाइट करते हैं, और आपकी बिटिया ने सत्संग पे इनवाइट किया हमें। एलिट सोसाइटी है ना। और तो बहुत सराहना कर रहे थे कि बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा। और तो कहते, पर तो उन्हें उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिला कि
तुम में हमने बहुत चेंज देखा है, तुम शूरवीर हो गई हो। न जाने कितनी बहुत कृपा है कि महिलाएं शूरवीर हो रही हैं, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इन सब के मध्य जो एक कई चीजें होती हैं जो बहुत पीड़ा दे जाती हैं, और वो होते हैं पुरुषों का जो स्वभाव। और फिर मैं फिर से सोचती हूँ कि समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। और ये समय इसलिए लगेगा, इस पे डिटरमिन होता है कि महिलाएं कितनी जल्दी अपना रूपांतरण करती हैं। अगर महिलाएं अपना रूपांतरण करती हैं, सजग होती हैं, और ये परमिशन वर्ड जो है थोड़ा सा परिवार में, कपल्स में निकले थोड़ा सा। और मुझे बहुत हैरानी होती है, अभी पीछे भी दिल्ली, राइट, अब गुरुग्राम, ये सब आईटी हब्स हैं और बिग बिग नेम्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, नेबरिंग सिटीज हैं, लेकिन यहाँ के जो पुरुष हैं वे अभी भी यही शब्द यूज करते हैं, परमिशन। मतलब कि एक्सपेक्ट करते हैं कि जो महिला है वह परमिशन ले। तो प्रश्न आया कि फिर कैसे बदलेगा, ये कैसे बदले? ये महिला को ही बदलना हो, वही बदल सकती है और कोई नहीं। वही अपने आप को जागृत करके, अपने आप को आध्यात्मिक बनाकर ये सब बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पति कहते हैं तुम नहीं जा सकती भाई, हमें नाश्ता कौन देगा, हमें ये कौन देगा, हमें वो क्या करेगा, तुम नहीं जा सकती सत्संग। अरे मैं बना के रख दूंगी, हमसे नहीं खाया जाता गरम, हमसे नहीं ऐसे खाया जाता कि तुम बना के रख दोगी। हम तो मतलब क्या है, जो पुरुष है वो टस से मस नहीं हो सकता। पहली बात तो पुरुष को अंदाजा ही नहीं है कि शुभ कर्म कैसे आएंगे जीवन में। सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, मान सम्मान चाहिए, दे धड़ाधड़, ये सब चाहिए। उसके लिए शुभता कैसे आएगी भाई? शुभता आएगी तभी तो ये चीजें आती हैं। तो शुभता के लिए तो आप रोकते हैं, और शुभता के लिए रोकते हैं। तो फिर यहाँ पर मदर्स ने डेफिनेटली अपने बच्चों को नहीं सिखाया, क्योंकि उनको शायद अपने टाइम में नहीं पता था, राइट, ये चीज कि सत्संग से, प्रभु के नाम से, संतों की शरण से परिवार में शुभता आती है। चिढ़ा मत करो भाई, चिक चिक मत क्या करो, रोक टोक मत डालो। और जो महिलाएं इधर जाती हैं वो बाकी उनकी डिमांड्स बहुत कम होती हैं, और अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो उनकी डिमांड्स और भी कम होती हैं। तो फिर सोसाइटी में शुभता के लिए वो अपनी पत्नी को ही रोकते हैं और अपने ही जीवन में गड़बड़ क्रिएट करते हैं। तो महिला को ही जागृत होना है, और वहां पे अगर जाना है तो पहले से तैयारी करो, नहीं मुझे जाना है, राइट। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ। ये जो पूछने वाली चीज है ये मम्मी पापा से होती है, राइट। ये पूछने वाली जो चीजें हैं ये मम्मी पापा से होती है। पति मम्मी पापा नहीं है, पति पार्टनर है। दो लोग मिलकर बच्चे को बड़ा करते हैं, अपनी रसोई चलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसे इन चीजों में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
और अगर बोला जाता है तो बड़े आराम से बोलते हैं कि देखो ये सर्वोच्च शुभता का एरिया है, शुभ कर्म यहां से आते हैं, इसलिए रोकते नहीं है, इसलिए रोकते नहीं है। और बच्चों को, स्पेशली मेल चाइल्ड को सीखने का पेरेंट्स नहीं सिखाते कि वो ग्रहणशील हो सके। एक बच्चे ने पूछा कि रिसेप्टिव होने का क्या मतलब है, कि हम पढ़ रहे थे कि भाई गुरुजन सबको एक जैसा देते हैं बट एवरीबॉडी इज नॉट रिसेप्टिव। तो बच्चा पूछता है ये रिसेप्टिव होना क्या होता है। हाँ, कि भाई आपका सिग्नल जो है, जो प्रभु की ब्लेसिंग्स हैं, वो आपका अगर फोन ही ऑफ है, सिग्नल कहाँ से आएगा? फोन ऑफ है भाई। हाँ, या फिर फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो रिसेप्शन ठीक नहीं आ रहा। तो इसलिए रिसेप्टिव होना नहीं सिखाते पेरेंट्स, मेल चाइल्ड के पेरेंट्स नहीं सिखाते। और ये मदर को सिखाना होता है, जरूरी नहीं उसका पार्टनर जो है उसे उसकी मम्मी ने सिखाया हो, राइट? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी मम्मी ने जरूरी नहीं ये सब सिखाया हो कि भाई इन चीजों से शुभता आती है, इन चीजों से घर में सक्सेस आती है, सफलता आती है। एक बच्चे ने कहा, आंटी जब मैं रात को माला करके सोता हूं ना तो सुबह मेरा जो टेस्ट का रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा बेटा ये उसके कारण नहीं आता, वो जो माला करके सोए उसके कारण नहीं आता। माला से तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है। माइंड क्लियर होने से जो आपने याद किया होता है, जो आपने मेहनत की होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर जब आपका टेस्ट करते हैं आप तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने हार्ड वर्क किया होता है और फिर नाम जाप से क्लैरिटी मिली होती है तो आप बहुत अच्छा लिखाते हैं, राइट? तो जो रिजल्ट है आपके जो इस तरह से है वो नाम जाप ने आपने प्रे की राइट? नाम जाप किया, प्रे की, उसके कारण रिजल्ट नहीं आया। बच्चे ने बड़े सटल वे से बताया कि जब मैं रात को करके सोता हूं तो रिजल्ट मेरा सुबह बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपके हार्डवर्क के कारण आता है, पर आपको हार्डवर्क करना राम नाम सिखाता है। राम नाम से ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हार्डवर्क कर सके, राइट? सो ये मदर्स का काम है, ये महिला का ही काम है होगा कि वह ऐसे संस्कार का इंजेक्शन लगाती रहे। दिखे ना दिखे रिजल्ट, बट कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए। बातचीत की आज ये स्टोरी सुनी, आज ऐसे किया, आज ये बात कर रहे थे, डिनर टाइम पे जब सर्व कर रहे हैं उन्हें डिनर दे रहे हैं, या फिर ऑन पर्पस चाय ले जाओ बैठो, ये मेरा मम्मी टाइम है ये ऐसे बोलना है कि मम्मी टाइम है। कोई बात नहीं, गेम बाद में। नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये मम्मी टाइम है। सो ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट हेलो हाय, इधर पूछा उधर पूछा, और फिर अपना जो देना है वो देना है, बिल्कुल देना है। सो इसलिए ये मदर्स ही कर सकेंगी। ये महिलाओं को ही अपनी भाषा चेंज करनी है, राइट? भाषा चेंज करनी है, अपने आप को जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं उनसे अफेक्ट नहीं होने देना है, अपना कर्तव्य पे बड़ा ध्यान रखना है, राइट? कर्तव्य पे ध्यान रखना है और कर्म करना है। और जो कमेंट्स आते हैं, जो ये जो प्रसादा मिलता है परिवारजनों से, ये आध्यात्मिक होके ही इसे टोटल इग्नोर किया जा सकता है और बड़ी कृपा है, फोकस रह सकते हैं।
या फोकस्ड रह सकते हैं। सो इसलिए महिलाओं पर ही आएगा। पुरुष ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे जितने भी ये रील्स आ रही हैं, जो महिला संत हैं बहुत कम है, भरा पड़ा है पुरुषों के साथ। इस तरह का सारा जितना भी आजकल धर्म पे चल रहा है, बहुत सारे गुरुजनों को वो लाइमलाइट में आ रहे हैं और दिख रहे हैं और ऐसे ऐसे चल रहा है। बहुत पुरुष हैं, लेकिन उनको सुनने वाली महिलाएं होती हैं, पुरुष नहीं होते। जो भी पुरुष कथावाचक हैं या फिर गुरु हैं, उनको सुनने वाले, कहना मानने वाली महिलाएं हैं। अगर जो भी मानते हैं, तो पुरुष जो है वो तो वैसे के वैसे ही हैं। रूपांतरण नहीं आता। अपनी पत्नी को परमिशन से वर्ड हटाना है अपनी डिक्शनरी से, उसे परमिशन नहीं, ये नहीं है, अर्धांगिनी होती है, धर्म पत्नी होती है, उसे परमिशन नहीं दी जाती, इकट्ठे मिलकर बात की जाती है। परमिशन वाला क्या है, राइट? एक सदिका जी को बोला कि नहीं, अब ट्रेन करो भाई, अगर मैं चले गई जल्दी तुम मुझे सत्संग नहीं जाने देते कि खाना कौन देगा, तो मैं चलेगी परमानेंटली, तो तुम्हें तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा आप ट्रेन कर लो, ट्रेनिंग ले लो अब, कि भाई कि अगर मैं कुछ घंटों के लिए निकलती हूँ तो निकल सकती हूँ। ये खुद ही बनाया होता है। ये जो रूल्स शुरू में ही जागृत नहीं होते, हम इतने ज्यादा हम अटैच्ड होते हैं और इन्फैचुएटेड होते हैं कि हमें ध्यान नहीं होता कि हम किन चीजों को अग्री सोते सोते कर जाते हैं, लेकिन करना नहीं होता। कई चीजों में बिल्कुल नहीं करना होता, क्योंकि अगले को तो समझ ही नहीं है, उस बेचारे को समझ नहीं है, तो मैं अधर्म थोड़ी ना उसे करने दें। इसलिए चलते जाना होता है धर्म के रास्ते पर, राइट? और अपना रूपांतरण करने देना होता है। बहुत स्टॉक डिफरेंस दिखने लग जाता है कि अरे तुम तो इतना चिल्ला रहे हो, वो तो कुछ बोली भी नहीं। अरे तुमने तो तुम ऐसे ही इस तरह का, अगर वर्बल एग्रेशन है तो साइलेंट एग्रेशन है, उसने तो कुछ की नहीं, वो तो बड़े प्यार से बातें कर रही है, राइट? वैसा भी होता होगा, पर मैं दूसरे लोग कम ही जानती हूँ, बहुत ज्यादा। सो इसलिए मुझे इतना नहीं पता, मुझे एक पक्ष का ज्यादा पता है, राइट? सो इसलिए बिना, सबसे पहले तो अगर पार्टनर को आप अगर उसकी बात मान रहे हैं, पता होना चाहिए कि उसे कुछ पता भी है कि नहीं धर्म के मामले में, राइट? ईगो बहुत हर्ट हो जाती है, अरे ये मुझे बताएगी धर्म के मामले में, ये मुझे सिखाएगी, डायलॉग इस तरह की भाषा होती है, ये सिखाएंगी मुझे भक्ति के बारे में, ये बस सिखाएंगी, तुम सिखाओगी मुझे भक्ति के मामले में सो पार्टनरशिप ऐसी होती है कि सुनने को भी नहीं तैयार होती, ईगो इतनी हर्ट हो जाती है। सो इसलिए ऐसों को सिखाते नहीं हैं, वो ऐसे सीखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है कि मैं एक महिला से सीखूंगा, ये क्योंकि बॉर्न ऐसे हुए होते हैं, राइट? जरूरी नहीं जो पुरुष हैं अगले जन्म में पुरुष ही बने, हो सकता है महिला बन के आए, फिर सीखेंगे, फिर चक्की चलती है सीखने की, झुकने की, झुकाते हैं प्रभु, सिखाते हैं, राइट? क्योंकि आपके पार्टनर ने विश की होती है प्रभु सद्बुद्धि दो, तो इस जन्म में तो नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि झुक नहीं सकते। सो फिर उनकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं और वे महिला बन के आएंगी और फिर झुकेंगी, फिर अगर भारत में जन्म लिया तो फिर झुकेंगी और फिर सीखेंगी, प्रभु को सिखाना आता है। सो इसलिए महिला को जागृत होना है, आप जागृत होइए, आप आध्यात्मिक बनिए, और फिर आप वैसे चयन कीजिए जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे करें, दूसरे भी बने, और ये काम
अच्छा सारी लाइफ टाइम का काम है लाइफ टाइम का काम है। सो बहुत बहुत हम सबको बधाई। कोई शूरवीर फ्रेंड सर्कल बोलता है आप शूरवीर हो गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये। तुम ढीठ हो गई हो, ये भी वर्ड्स सुनने पड़ते हैं। शूरवीर कोई बोला है, बोल्ड हो गई हो, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सिद्ध होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।